हाँ, अपने आप को कलाम के लिए रखें। वर्शिप टीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चर्च। आप क्या करके आए? पिछला वीक में मैंने थर्सडे में सिर्फ एक मैसेज देखा अलमास भाई की सुबह के, उन्हें जगाया तो पूरा जागू हुआ। ऐसा ही आप क्या मतलब तख्त के नजदीक रहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या? हम तो सताइश करना, लेकिन हम तो सताइश के लिए जरूरी है कि आप उस मस्सा में रहें। जब आप उस मस्सा में नहीं होंगे तो आपकी आवाजें बहुत सुरीली क्यों ना हो, वो मस्सा ठहर नहीं पाएगा। साउल के पास कोई भी शख्स उस बदरू को ठंडा नहीं कर पाया, लेकिन जिसमें मस्सा था वो जाता है, वो गाता है, और उसके वसीले से साउल के अंदर की बदरू जो है वो काबू में रहती है, ठंडी रहती है, वो आराम से सोया रहता है। आपके पास ये एक्सेस है, आपके पास ये अथॉरिटीज है, बट आप इस अथॉरिटीज को नहीं पहचानते, आप इस अथॉरिटीज को नहीं लेते। आइए हम कलाम मुकद्दस में से मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब, और फिर इसी पैसेज को हम लूका की इंजील उसका 5वां बाब, और उसकी 12वीं आयत से भी देखेंगे। इसी पैसेज को हम मत्ती की इंजील में भी है ये पैसेज जो हम पढ़ने को है, और मरकस की इंजील उसके पहले बाब और उसकी 40वीं आयत में भी है, और लूका की इंजील उसके 5वें बाब और उसकी 12वीं आयत में भी एक ही वाकया तीनों अनाजील में जो है वो बयान किया गया है। आइए हम रीड करते हैं मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब पहली आयत से लेकर पहली आयत से। मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब पहली आयत से खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, आए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। आमीन। आइए हम लूका की इंजील में से भी इसी पैसेज को, लूका 5 उसकी 12वीं आयत है। जब वो एक शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी। मैं क्यों इस पैसेज को इधर से भी पढ़ा रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ कोढ़ी लिखा था, लेकिन लूका की इंजील बयान करती है कोढ़ से भरा हुआ। उसके जिस्म के किसी हिस्से पे कोढ़ नहीं था, बल्कि वो पूरा कोढ़ से भरा हुआ शख्स था जो यीशु के पास आया। लूका की इंजील एक और बात बड़ी अच्छे से बयान करती है, पढ़े। कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा। इसमें लिखा है मुंह के बल घिरा, मुंह के बल घिरा और कहने लगा, आए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा, और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। आमीन। आइए आंखों को बंद करते हैं, खुदा से उसका कलाम, उसकी कुदरत, उसकी हशमत को मांगते हैं कि वो कुदरत और हशमत और रहमत से भरा खुदावंद है। खुदा से कहिए कि वो हमें अपने कलाम से भरे, अपनी कुदरत से भरे, अपनी हशमत से भरे, क्योंकि वो कुदरत और हशमत से भरा खुदावंद है, वो रहमत से भरा खुदावंद है, वो कभी कादिर खुदा है, वो कुदरत से भरा खुदावंद है। उसका कलाम जो दुधारी तलवार की मानित है, वो आज अपने रूह को भेजता है ताकि हम उसके कलाम से भर जाए, अपने रूह को भेजता है ताकि हम उसके बातों से भर जाए। आज हम अपने आप को खाली करते हैं और खुदा उनको मौका देते हैं कि वो अपनी रूह से हमें भरे। आमीन आमीन आमीन। सब बैठ जाएं।
मैं बोलता हूँ कि हमेशा चर्च में आइए तो तैयारी से आइए। Yes. आपकी तैयारी ना सिर्फ दुआ, बल्कि मैं कहता हूँ कि आप रोजे में भी रुक के आइए। कोई एक दिन खाने से जो है वो आप कमजोर नहीं होंगे, लेकिन रूहानी जोर पाएंगे। Hallelujah. रूहानी जोर पाएंगे। आपको पता है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने ट्यूसडे में लास्ट मील ली थी। ट्यूसडे में मैंने लास्ट खाना खाया था रात को, और ट्यूसडे के बाद आज जुम्मे की शाम है, मैं अभी तक खाना नहीं चखा, लेकिन फिर भी मैं खड़ा। मॉर्निंग का आगाज मैंने उसी वक्त पे किया। मैं गया, एवेंजलिज्म की, वापस आया और फिर यहाँ पे मौजूद हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपसे ज्यादा जोरावर हूँ। हालेलुया। क्योंकि मुझमें जो जोर देता है वो कुदरत और हशमत से भरा खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे एक कोड़ी जिसके बारे में हमने पढ़ा और लिखा है, ये शख्स कोड़ से भरा हुआ शख्स था। मत्ती के इंजील जिसे हमने एक पैसेज पढ़ा, बड़ी खूबसूरत अंजील है। ये अंजील आपको खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताती, ये अंजील पहाड़ी वास के बारे में बताती, ये अंजील खुदावन यीशु मसीह उन 12 शागिर्दों को चुनते हैं उनके बारे में बताती है। ये अंजील खुदा यीशु मसीह की सलीबी आखिरी लम्हात को बयान करती है। ये सलीब खुदा यीशु मसीह के जिंदा होने को और खाली कब्र को भी बयान करती है। आज इसी अंजील से हमने एक पैसेज उठाया और आज मेरा ईमान है जो हम खाली आए हैं वो भर कर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये कोड़ी खुदा यीशु मसीह का कलाम कहता है कि खुदा यीशु मसीह पहाड़ से उतरा, और जब खुदा यीशु मसीह पहाड़ से उतरता था वो दुआ में ठहर के उतरता था, वो दुआ में रुक कर आता था। और इससे पहले कि कोई और खुदा यीशु मसीह तक पहुंचे, लिखा है कि भीड़ उसके पीछे होली। इससे पहले कि कोई और उस तक पहुंचता, ये शख्स खुदा यीशु मसीह तक पहुंच गया। ये मुश्किल था। बात तेरा बाप पढ़िए, कोड़ी के लिए बड़ा मुश्किल था। कोड़ी के लिए लिखा था कि अगर जिसे कोई कोड़ है वो अपने बालों को बिखेरे, अपने कपड़े फाड़े और एक चादर जो है वो अपने होंठों तक लपेट के रखे और जोर से कहे नापाक, नापाक और नापाक, उसे एक्सेस नहीं था, वो लोगों तक नहीं जा सकता था। इवन के उसे अगर यीशु तक भी पहुंचना तो वो पहले नापाक नापाक के नारे लगाकर तक पहुंचता। ये आसान नहीं था। कोड़ी एक ऐसी महफिल, एक ऐसी फेलोशिप में रहने वाला था जहां पे सब कोड़ी थे। ये आम लोगों की साथ जो है वो जिंदगी बसर नहीं कर सकता था, ये आम लोगों के साथ रह भी नहीं सकता था, क्योंकि लिखा है कि ये इसके छूने से, ये अछूत की बीमारी, इसे छूने से कोई और भी कोड़ में मुब्तला हो सकता था। और खुदा का कलाम जो अहबार में कहता है कि जब कोई कोड़ में हो तो समझे वो बला में है, वो बला, उसे कोई बला जो है वो है। और वो उसके कपड़े अगर तो कोड़ से साफ है तो कहीं को जाके दिखाए जाते, वो उसे एग्जामिन करता, उसे कहता कि हाँ ठीक है, ये बला जो उस पर थी, ये जो बीमारी उस पर थी, अब ये रिहा हुआ और आजाद हुआ। और जब ये अनाउंसमेंट होती थी उसके बाद वो नहाता था और साफ कपड़े पहनता और फिर वो खुदा की हैकल तक एक्सेस कर पाता था। ये जो कोड़ से भरा हुआ शख्स था, बड़ा मुश्किल था इसका यीशु तक पहुंचना। यीशु तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। इवन ये शख्स जिसे कोड़ था, ये सर अपना चेहरा भी आईने में नहीं देख पाता था। क्यों? क्योंकि कोड़ ऐसी बीमारी थी, उसका चेहरा, उसका जिस्म बदल कर रख देती थी। ये हर रोज अपना चेहरा आईने में नहीं देख सकता था। जब अगर देख भी लेता तो पछताता होगा, कहता होगा था मैं कैसा था और अब मेरी जिंदगी कैसी है।
बड़ा मुश्किल था कि ये यीशु तक पहुंच पाए, लेकिन वो दिन इसका बेस्ट दिन था। वो दिन इसका बेस्ट दिन था जब इसने खुदा यीशु की तरफ बढ़ना शुरू किया। ये खुदा यीशु मसीह अर्ली मॉर्निंग पहाड़ से उतरे होंगे दुआ कर कर, और लोग सीधे पदरे होंगे, लोग और भीड़ उसके पीछे ऐसे ऐसे चल के जाती होगी, लेकिन ये कोड़ी उस दिन ऐसी एनर्जी से भरपूर था, ऐसी तवानाई से भरपूर था, इससे पहले कि यीशु तक कोई और पहुंचता ये पहुंच गया। ये भूल गया कि मैं जिस्म कोट से भरा है, मुझे नापाक और नापाक कहना है, मुझे अपनी चादर को संभालना है, और मैं नापाक हूं, मैं किसी छू नहीं सकता, मैं किसी के पास नहीं जा सकता, ना कहे बगैर के नापाक नापाक। लेकिन उस दिन इसके लिए बेस्ट दिन था कि ये सब कुछ भूल जाता है, छोड़ देता है, और ये यीशु की तरफ बढ़ता है, और यीशु की तरफ बढ़ते हुए ये यीशु से हम कलाम होता है। इसका पहला स्टेप था कि ये यीशु की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, इसके कदम जो है वो यीशु की तरफ बढ़े। और जब यीशु से इसकी मुलाकात हुई तो दूसरा काम ये कहता है, क्या कहता है? ये करता है, ये सजदा करता है, ये घुटनों के बल गिर जाता है, ये सजदा करता। मैं हमेशा कहता हूं आपके हाथों में और आपके घुटनों में जितनी ताकत है किसी और जिस्म के हिस्से में नहीं, और उससे बढ़कर आपकी जुबान में, आपके घुटनों में, आपके हाथों में और आपकी जुबान में जितनी पावर है वो किसी भी हथियार में नहीं, वो किसी भी ऐसे जोरावर हथियार में नहीं, जितनी पावर आपके घुटनों में है और जितनी पावर आपके हाथों में और आपकी जुबान है। जब आप खाली होकर इन हाथों को उठाते हो और खुदा से कहते हो, खुदा आपको भरता है। जब खाली होकर आप घुटनों के बल जाते हो तो खुदावंद आपको नया करता है, खुदावंद आपको तब्दील करता है। जब आप जुबान से कलाम को अपने लिए पॉजिटिव मांगते हो तो खुदावन एनवायरनमेंट को चेंज करना शुरू होता है और खुदावन आपको तब्दील करता है। अरे मैं हमेशा आज कई महीनों से कहता हूं कि हाथ उठाओ, अपने आप को खाली करो। आज इसमें और एडिशन करता हूं कि जब तू खुदा के पास आए अपने घुटनों का इस्तेमाल कर। जब खुदा के पास आए तो मजबूत घुटने लेके आ, क्योंकि जब तू घिरेगा खुदा उनकी हजूरी और उसकी मामूली में घिरेगा, खुदा तुझे नया पल देगा। ये पहले पास आया, और दूसरा काम इससे पहले कि ये कुछ करता, ये क्या करता है? खुदा उनको सजदा करता है, खुदा उनको सजदा करता है। और ये सजदा आम सजदा नहीं था। अगर आप न्यू ट्रांसलेशन अंग्रेजी में देखिए, इंग्लिश में देखिए, तो वहां पे सजदे के साथ लिखा है वर्शिप। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था, वहां पे लिखा है ना सिर्फ इसने सजदा किया बल्कि इसने वर्शिप भी की। इसने खुदावन के आगे वर्शिप की, खुदावन से कहा कि तू सब कुछ कर सकता है, उसको प्रेज किया, उसकी तारीफ की, उसके पास आया, उसे सजदा किया। अब ये तीसरा काम करने को है, और तीसरा काम जो इसे और शिफा के नजदीक ले जाता। पहला काम ये पास आया, दूसरा काम इसे सजदा किया, और तीसरा काम ये क्या कहता है? अगर तू चाहे अगर तू चाहे। आप ये लफ्ज अगर किसी से कहे अगर तू चाहे तो मुझे 200 रियाल दे सकता है, क्योंकि आपको पता है इसके पास 200 रियाल है, आपको पता है कि आपकी मदद कर सकता है। अगर तू चाहे तो मेरा ये काम कर सकता है, अगर तू चाहे तो मेरे लिए कुछ ड्राइविंग करके खाने को लेके आ सकता है, अगर तू चाहे तो खाना बना सकता है, अगर तू चाहे तो वर्शिप से पहले अपने आप को खुदा की हजूरी और मामूली में रख सकता है, अगर तू चाहे। इसका मतलब कि जो ये कहता है उसे मालूम है, उसका ईमान और इक़्तिदार है कि जिससे मैं मांगता हूं वो मुझे दे सकता है। आप उसकी मर्जी। 200 रियाल मैं किसी को मांगा एक करके कि मुकर में निकल जाएंगे, कहेंगे नहीं इवन के 20 भी मांग ला हो नहीं। लेकिन जो मांगने वाला है उसे पता है इस शख्स के पास है और ये कर सकता है, इसीलिए वो कहता है कि अगर तू चाहे
अगर तू चाहे, ये लव जो है, ये जुमला जो है, ये उसके ईमान को जाहिर करता है, ये उसके ईमान को जाहिर करता है कि खुदावंद अगर तू चाहता है तो मुझे पाक और साफ कर, मुझे नया कर। अगर तू चाहता है तो मैं ऐसा बन जाऊं कि नौजाद बच्चे की मानित हो जाऊं। मेरे चेहरे, आपको पता है ये कोड़ी जिसे कोड़ होता है, उसके फेस टिश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं और इसकी ऐसी वर्स्ट कंडीशन होती है, कभी कभी इसके जिस्म से जो है, कभी नहीं बल्कि हर वक्त इसके जिस्म से हमक आती है। ये जब यीशु के पास क्या होगा, इसने प्रेज किया होगा और ये सोच के आया था कि आज मैं नापाक जाता हूं, लेकिन जिस जात के पास जाता हूं वो मुझे पाक करने की कुदरत रखती है, वो नया करने की कुदरत रखती है। आज मैं जाऊंगा तो मैं नया होकर जाऊंगा। ये शख्स ये अपना चेहरा शीशे में नहीं देख पाता होगा, क्योंकि जब जब देखता होगा अफसूदा होता होगा, जब जब देखता होगा अफसूदा होता होगा। आपको पता है ये चेहरे में देख नहीं पाता और गुनाहगार इस आईने में अपनी शक्ल नहीं देख पाता। गुनाहगार इस आईने में शक्ल नहीं, उसे पता है जब जब मैं कलाम को खोलूंगा तब तक मुझे मेरी असली सूरत जो है वो दिखाई देगी। जब जब मैं कलाम को खोलूंगा तो मेरे भीतर जो खुदा ने पैदा किया है वो मुझे नजर आएगा। जब जब मैं कलाम को खोलूंगा तो ये कलाम मुझे मेरी असल सूरत दिखाएगा, ना दिखाएगा ये मुझे रास्ते, दरवाजे और हर एक रास्ता भी दिखाएगा। वो आईने में नहीं देख सकता था और गुनाहगार इस कलाम को खोलकर इससे नहीं देख सकता, क्योंकि अगर गुनाहगार इस कलाम को देखेगा तो तब्दील हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है ये उसे धोता भी है, ये उसे पाक भी करता है, ये उसे साफ भी करता है और ये उसे नया भी करता है, ये उसे रिस्टोर भी करता है। यीशु के पास आया, ये चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन बिलीव करो ये यीशु के पास आया और जब यीशु ने इसे हील किया, रोज अपनी शक्ल आने से देखता है, रोज इन्हें बहुत चीजें शीशा रख लिया है, रोज हमें आज सेल्फी काट के देखता है कि मैं कैसा था, आज मेरी मुलाकात यीशु से हुई और मैं कैसा तब्दील हो गया। इसका पहला एक्ट ये यीशु के पास आया। सुने, मैंने बोला था हन्ना के बारे में बात की थी, मैंने इब्राहिम के बारे में बात की थी लास्ट ना। सुनिए, इब्राहिम अपने बच्चे को लेके जाता है और उस पहाड़ पर कुर्बान करने के लिए। इब्राहिम के पास उसका बच्चा होता है और इब्राहिम खुद होता है, लेकिन बर्रा नहीं होता, लेकिन वो अपने कदम खुदावन की तरफ बढ़ाता है और जब उस जगह पर पहुंचता है तो बर्रा मुहैया होता है, उसके साथ बर्रा नहीं था। अब सुनिए, हन्ना के साथ उसका शौहर बर्रे लेकर निकलता है। हन्ना के पास बर्रे नहीं थे लेकिन बच्चा, उसके पास बर्रे थे लेकिन बच्चा नहीं था। उसके पास बर्रे थे लेकिन बच्चा नहीं था। इब्राहिम के पास बच्चा था, बर्रा नहीं था, लेकिन ये दोनों ईमान के साथ खुदा के पास पहुंचते हैं और जिसके पास जो नहीं था वो मुहैया हुआ। इब्राहिम के पास बर्रा नहीं था, बर्रा मुहैया हुआ, और हन्ना के पास बच्चा नहीं था और बच्चा मुहैया हुआ। और इस जोड़ी के पास शिफा नहीं थी, ये यीशु के पास पहुंचा और इसे शिफा मुहैया हुई। अरे आप जो आपके पास है वो आप लेके चलिए, जो आपके पास है वो लेके चलिए और खुदावन आपको मुहैया करेगा। खुदावन आपको मुहैया करने की कुदरत रखता है। एक बार आप उसके पास चलना शुरू हुए और जब चलते चलते उसके पास पहुंचे तो अपने आप को सिलेंडर कर दीजिए, खाली हाथ कर दीजिए, घुटनों पे आइए, सर के बल आइए। ये सर पे बल आना जो है ये आपके पास एक इख्तियार है
और हथियार भी है। जब आप सर के बल होते हैं तो नए मुकाशवात खुलते हैं। आप जब सर के बल उस पे सजदा करते हैं तो खुदा उनके कलाम में आपको नई नई मुकाशवात और बातें खुलती हुई नजर आती है। ये आपका बल जो आपके घुटने हैं और ये आपके हाथ जो बुलंद है। मूसा हाथ बुलंद करता और जंग जीतता था। मूसा हाथ बुलंद करता और जंग जीतता था। मूसा हाथ बुलंद कर कर लाठी को उठाता और मारता, समंदर दो हिस्से होता। मूसा हाथ बुलंद करता और लाठी को मारता तो पहाड़ से पानी मुहैया करता। अरे जब एक ईमानदार हाथ बुलंद करता है तो आसमान खुलता है और आसमान से आपके लिए कुम्मत आती है और आपको मुहैया किया जाता है। मुहैया किया जाता है। इसी तरह जब आप उन घुटनों के बल खुदावन के आगे झुकते हो तो खुदावन आपको नया जोर देता है। खुदावन आपको नया जोर देता है। यूहन्ना की आखिरी मुकाशवा में मेरे जिस्म में ताक न रही, मैं गिर गया, मैं घुटनों के बल गया। अरे जब आप घुटनों के बल होते हैं खुदावन आपको खड़ा करता है और खड़ा करके नए मुकाशवात देता है। हालेलुया। ये शख्स जो है ये पास पहुंचा, ये सर के बल गया और उसने वर्शिप भी की, सजदा भी किया और उसके बाद इसने ईमान का इजहार भी किया कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर। और उसके बाद एक बड़ी खास बात लिखी, खुदावन यीशु मसीह ने क्या किया, पढ़ते हैं। उसने हाथ बढ़ाकर यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। ये जो यीशु का हाथ है ये आम हाथ नहीं है, ये सुरावर हाथ है। ये जिस चीज को छूता है उसे नया बनाता है। आइए ये मट्टी मुझे दीजिए, ये मट्टी दीजिए मुझे, ये मट्टी दीजिए, ये मट्टी है, ये मट्टी है। पैदाइश की किताब में कहा है आओ हम इंसान को बनाए, आओ हम इंसान को बनाए। और खुदा ने और लिखा है खुदा ने छुआ, खुदा ने छुआ और मट्टी को छुआ। क्या मैं इस मट्टी को छूता हूं, यह तब्दील होती है, ये अपनी सूरत रखती है? क्या मैं इसको वापस घूमने की कोशिश करता हूं, ये कुछ कर पाती है, ये तब्दील होती है, या बर्तन में तब्दील होती है? नहीं, मैं इसे छूता हूं तो ये उसी सूरत में रहती है। लेकिन जब बागे अदन में खुदावन ने मट्टी को छुआ तो मट्टी को छूते एक इंसान की सूरत दी। अरे वो जब छूता है तो वो मुकम्मल बनाता और तैयार करता है। जब वो छूता है तो वो तब्दील करता है। और यहाँ पर जब यीशु ने छुआ तो जो इसमें कमी थी, जो कमजोरी थी, वो तब्दील हुई, खत्म हुई और ये नया हुआ, ये नया हुआ। अरे ये कुछ दिन नहीं लगे, कुछ दिन नहीं लगे, ये उसी वक्त कोर्ट से चंगाई हासिल करता हुआ नजर आता। क्या मैं इंसान होते हुए इस मट्टी को छूता हूं या इससे छूता हूं तो ये क्या कुछ तब्दील होता है? नहीं। लेकिन अगर मुझसे खुदा होके छुए तो ये तब्दील भी होगा, ये शिफा भी पाएगा, ये नया भी होगा, ये नई जिंदगी का तजुर्बा भी करेगा, ये होली स्पिरिट भी हासिल करेगा। लेकिन अगर खुदा मुझसे होकर ना छुए यह तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि तब्दीली की कुव्वत जो है उसके दाहिने हाथ में है। वो कहता है कि उसने उसे छुआ और जब उसे छुआ तो पहले जैसा ना रहा, नया हो गया, तब्दील हो गया, नया हुआ तो तब्दील हुआ। आज आप किस पेज से यहां पर हैं? क्या आप नया होने के लिए आए हैं? ये शख्स कोढ़ था, इसकी मुलाकात यीशु से हुई और यह तब्दील हुआ। क्या आज आप चाहते हैं कि आपकी मुलाकात यीशु से हो, आप तब्दील हो,
किसका ईमान है कि आज तब्दीली का दिन है? किसका ईमान है कि आज नया होने का दिन है? किसका ईमान है कि आज रिस्टोरेशन का दिन है? क्योंकि जब जब यीशु छूता है कुछ ना कुछ तब्दील होता है। जब यीशु छूता है कुछ ना कुछ नया बनता है। जब यीशु छूता है तो चीजें तरतीब में आती हैं। आज कौन कौन अपनी बीमारियां लेके यहाँ पे आता है? कौन कौन अपने जिस्म में कमजोरी में है? कौन कौन अपने जिस्म की कमजोरी में है? कौन कौन रिहाई चाहता है? आपको पता है? आइए सब खड़े होइए, आइए सब खड़े होइए। आपको मैं कलाम करता रहूंगा। आइए आइए, ज़बूर 103 निकालिए। देखिए अपना फेथ खुदावन पे रखें। मैं यहाँ पे मौजूद पास्टर जी हम कुछ नहीं कर सकते, और खुदा ना करे कोई रिवॉर्ड हमें दिया जाए, खुदा ना करे, क्योंकि खुदा का रूह जो कर सकता है वो मैं और पास्टर नहीं कर सकते। हाँ, हम वसीला है, हम वसीला है, हम वसीला है। ज़बूर 103 निकाले, उसकी 30वीं आयत। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। आइए आइए आइए, वो कीजिए। एक मिनट याकूब भाई, आइए आंखें बंद कीजिए और जो याकूब भाई बोलेंगे उसे रिपीट कीजिए। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। सुनिए, आंखें खोलिए। ये जो तमाम बीमारियां है ना, ठीक है, इंजील मुकद्दस में कहती है कि उसने तरह तरह की बीमारियों से लोगों को चंगा किया। अरे उन तरह तरह की बीमारियों में कैंसर भी आता है, उन तरह तरह की बीमारियों में हड्डियों की बीमारियां भी आती हैं, उन तरह तरह की बीमारियों में वो लाइलाज बीमारियां भी आती हैं जो आप समझते हैं जिनका कोई इलाज नहीं। और लेकिन खुदा का कहता है, खुदा का कलाम कहता है वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हालेलुया। आगे लिखा है वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। आगे लिखा है वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। अरे वो तेरे सर पर हाथ नहीं बल्कि वो ताज रखता है जो शफकत और रहमत से भरा हुआ होता है। क्योंकि शफकत और रहमत से भरा ताज, वो ताज जो ताज खुदा की तरफ से पहनाया हो, जो ताज जिसपे मस्सा हो, जिसपे खुदा की शफकत हो और उसकी रहमत का मस्सा ठहरा हुआ। खुदा का कलाम कहता है वो ताज तेरे सर पर रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। सुनिए, वो तुझे उम्र भर, 2 साल की उम्र नहीं, 5 साल की उम्र नहीं, 6 साल की उम्र नहीं, 10 साल की उम्र, जब तक कि तू हयात है और इस जिंदगी में है, इस वर्ल्ड में है, तेरा खुदा का कलाम कहता है वो तुझे अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानिंद असरे नौजवान होता है। हालेलुया। कोई कहता है मैं बूढ़ा, कोई कहता मैं चल नहीं सकता, लेकिन खुदा के जो ईमानदार लगते हैं, जो लोग होते हैं, वो असरे नौजवान रहते हैं। वो है वो पौधे या वो दरख्त की मानी है जो खुदा के घर में लगाए गए हो। हालेलुया। ओ हालेलुया। आइए ज़बूर 91 देखिए, एक और बड़ी खूबसूरत बात, ये उसका वादा है, ये उसका वादा है जो लिखा है ज़बूर 91 कौन सी है? लिखा है वो मेरा खुदा है। सेकंड से पढ़ लीजिए। मैं खुदावन के बारे में कहूंगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। हाँ, आगे पढ़िए। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। सुनिए, लास्ट वीक जब पास्टर जी ने पत्थरों की बात की तो हम जहाँ एक जगह पे बैठे भाई दानिश के घर, तो पत्थरों को लेकर जो है वो बात हुई, और कहते पत्थर जो है वो असरदार होते हैं, पत्थर असरदार होते हैं। और मैं पास्टर जी से शेयर कर रहा था कि मेरे साथ, हमारे साथ पीटर भाई हुआ करते थे, पास्टर जी भी जानते हैं। मैंने एक दिन उससे बात की
मुझे बात की, मैंने बोला कि पत्थर आपकी नजर में क्या है, बाइबल में भी बिब्लिकल में। उस शख्स ने एक जुमले में मुझे उसका जवाब दिया और आज तक मैं जवाब भूला नहीं। वो कहता है, उसने अनसवाल साहब का गाया है, ठीक है, वो क्या गीत था, जिंदा चट्टान पर हो आंखें, तूफानों की हस्ती है। तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे होगी। जब जिस चट्टानों से पत्थर निकलते हैं वो चट्टान वो आम है, लेकिन मेरे और आपका खुदावंद यीशु मसीह जिंदा चट्टान है। और जब मैं और आप उसे पहन लेते हैं तो पत्थरों की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा खुदावंद पे है। और वो कहता है, वो मेरा खुदा जिस पर मेरा तवक्कल है। हालेलुया, हालेलुया। इसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे और लिखा है, तुझ पर कोई आफत ना नहीं आएगी। अरे तुझ पर, यहाँ पे मौजूद हर एक शख्स, अरे लिखा है, खुदा का कलाम कहता है, तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी। अरे कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी। आपको पता है, इसकी जिंदा मिसाल, जिंदा एग्जाम्पल पास्टर यहाँ मौजूद है। मैं भाई नहीं बोलता, बहुत टाइम हो गया मैंने भाई कहना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है पास्टर का रुतबा जो है वो बुलंद है। पास्टर यहाँ मौजूद है। क्या लिखा है, वापस पढ़िए, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना कोई पहुंचेगी। वबा तेरी है। आज से कुछ साल पहले, 3 साल पहले, बहुत सी आफतें थी, तूफान थे जिंदगी में, कोई भी तूफान बाकी नहीं रहा। ये शख्स यहाँ मौजूद है और खड़ा है और खुदा उनकी गवाही हमेशा देता है कि कई साल हुए लेकिन कोई भी आफत मुझ पर ना आई। अरे वबा, वबा ने पहला हमला किया 2019 से 21 ये वबा ने पहले हमला किया, हफ्ते बाद में शुरू हुई कोरोना, लास्ट स्टेज, ब्रीथ, 67% ऑक्सीजन बॉडी में थी। जब मैं इनके साथ था, एक हॉस्पिटल में लेके जाया गया और बोले 67 ऑक्सीजन बॉडी में, ऑक्सीजन। और नर्स यहाँ पे है, बाजी ऑक्सीजन बॉडी में कितना रहना चाहिए, 98, यानी कि लगभग 50% ऑक्सीजन नहीं था। और भी वो भी वैरी कर रही थी, कभी नीचे गिरती थी और कभी एकदम, और पास्टर भी करता। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, कोई भी वबा तेरे खामा में नहीं, नजदीक नहीं आएगी। अरे आने की दूर, लेकिन खुदा का कलाम कहता है नजदीक नहीं आएगी। ये घोड़ी, इसने मुझे बड़ा इंस्पायर, इससे पहले कि खुदावन के पास पहुंचता, इसका तवक्कल था कि ये कर सकता है। अरे मैं नापाक, मैं जाऊंगा नापाक, लेकिन पाक होकर वापस आऊंगा, नया होकर वापस आऊंगा। और आप जब खुदा के कलाम को क्लेम करते हैं, बोलते हैं, तो यकीन मानिए खुदावन आपको नया करता है। अरे कोई भी बीमारी तेरे खामा में, तेरे नजदीक नहीं आएगी। ये खुदा उनका कलाम। अरे मैं टेस्टमनी पढ़ रहा था, देख रहा था, एक 21 साल का बच्चा था, 21 क्वाइट यंग, एक बेटा, अपने माँ बाप का सिंगल लड़का था। उसका चेहरा स्वेल होता, उसके पाँव स्वेल होते, बॉडी स्वेल होती। डॉक्टर्स के पास लेके जाया गया, बॉडी स्कैन की गई, पेट स्कैन हुआ और उसे जो है कैंसर डिagnosed हुआ। और कैंसर भी लास्ट स्टेज कैंसर, बोलते लीवर जो है उसमें पानी है, अरे खत्म है। इसे अगर डायग्नोस भी किया जाएगा, इसे लीवर को निकाला भी जाएगा, तो पहले कीमो होगी। वो शख्स एक चर्च में चला गया, उस चर्च में उसे कलाम सुना कि कलाम बंधन भी तोड़ता है, आजाद करता है। वो शख्स वापस लौटता है। उसका कीमो स्टार्ट हो चुका था, उसकी 4 कीमो ही, और चौथी कीमो के बाद वो लड़के ने इनकार किया, नहीं, अब मैं कीमो की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अब कुलिया आ गया, क्योंकि मैंने खुदा का कलाम पढ़ा कि कोई भी वबा मेरे खामा के नजदीक नहीं पहुंचेगी। वो शख्स
वो जवान 21 दिन वो कलाम को बोलता रहा, अरे कोई भी बाबा इस खैमा के नजदीक नहीं पहुंचेगी। खुदा मैं तेरा मंदिर हूँ, खुदा मैं तेरा खैमा हूँ, इस बीमारी मेरे अंदर रसाई नहीं कर सकती। आज आप ये ईमान रखते हैं कि कोई भी बीमारी आपके अंदर असर नहीं छोड़ सकती, तासीर नहीं कर सकती, और क्योंकि आपके नजदीक खुदा ने बाउंड्री खींची है। वो शख्स 21 दिन इस बात को क्लेम करता रहा कि कोई भी बीमारी मेरे खामा के नजदीक नहीं आ सकती। और 21 दिन के बाद वो चर्च गया, उसके लिए दुआ हुई। 22वें दिन वो टेस्ट के लिए गया, उसका लीवर नया था। हालेलुया, उसका लीवर नया था। अरे पेट स्कैन के बाद कोई डायग्नोस नहीं हुआ, उसके जिस्म में कैंसर का वायरस नहीं था। हालेलुया। अरे आप जो यहाँ मौजूद है कहते हैं कि मैं इन हड्डियों की दर्द से, इस जिस्म से जकड़ी हूं। क्यों? खुदा यीशु मसीह के पास 18 साल की एक औरत आई, कुबड़ी, वो कुबड़ी थी, और खुदावन का कलाम कहता है कि वो किसी पथरू की वजह से जो है कुबड़ेपन में शामिल थी। क्योंकि आप जो बीमारी लेके घूमते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप उसे फीड करते हैं। ऐ नहीं जानती, ऐ तुसी कहते हो वो जड़ी उत्ते बैठी होती है ना, और जोरावर होती है, और जो क्यों? क्योंकि आप उसे फीड करना शुरू करते हो, आप उसे खिला रहे हो, आप उसे नेगेटिव कलाम को डिक्लेयर करते हो, आप उसे डिक्लेयर करते हो। और जो ऊपर होती है वो नहीं वो वाददी पाई पहले इतने दर्द सी होने इतने भी हो गई, कुछ दिनों बाद इतने भी हो गए, कुछ दिनों बाद चाल भी चेंज हो गई, कुछ दिनों बाद हर चीज टेढ़ी होती हुई नजर आती है। उसका रीजन क्योंकि आप कलाम को क्लेम नहीं करते, आप कलाम को अंदर नहीं लेते, आप कलाम को क्लेम कर ये बोलते नहीं कि जो मेरे पास है वो मर्रा, जो मेरे लिए कुर्बान हुआ, ईसाया कहता है वो तेरे लिए मार खाई, वो तेरे लिए लटकाया गया, वो तेरे लिए कुर्बान हुआ, क्योंकि तू और मैं रिहाई पाए, आजाद हो। आप ये कहने की बजाय आए वो तो ऊपर से वो पावरफुल होती, थोड़ी हाय ते ओदी वो जोरावर होती। क्यों? मैं एक बड़ी अच्छी बात पढ़ा था कि असी पैनाडोल नो पेन किलर्स नो वक्त देने असी खाने और साड़ा ईमान हुंदा हो 15-20 मिनट की गल है और मैं सीधा 15 हो जाना, सारी दर्द चले जाने, हाँ, और मैं चलना शुरू हो जाना। आप पैनाडोल जिन्ना अमान जड़ा ना यसू ते भी रख लो, क्योंकि जो आपके पास है किसी को दिया नहीं गया। जो नाम आपको दिया गया है वो नाम सब नामों से आला है। जो आपको दिया गया है वो नाम सब नामों से आला है, और हर एक घुटना उसके आगे झुकता है, ख्वाह वो आसमानियों का हो, ख्वाह वो जमीनियों का हो, और जुबान इकरार करेगी कि वही कुदरत, हशमत और रहमत से भरा खुदावन है, वही तख्त नशीं है। तो आज आप और मैं आजाद होने को, सुनिए, ये खौफ मत रखिए कि कोई किसी में से निकलेगा और आप में जाएगा। कोई बीमारी यहां से निकलेगी तो आप ऐसी डर करने हैं, कोई इथों निकली तो मेरे च चले जाए। आपको पता है बदू है वीरानों में जाती है। अगर तो जिसा भी वीराना है तो वो दूर नहीं इधर ही बढ़ जाएगी। अरे कहा यार इन्नी दूर ट्रैवल कितने बार आ गया इतने ही मिल गया बंदा, इतने ही मिल गया। उसका रीजन क्योंकि आप वीरानपन में हो, आप खाली हो, आप उस ईमान को रखते हैं कि खुदावंद आपको आजाद करने को, खुदावंद आपको रिहा करने को, खुदावंद आपको नया करने को। आप ईमान रखते हैं, आप ईमान रखते हैं। आइए आंखों को बंद कीजिए, आंखें को बंद कीजिए। मैंने गीत भेजा था, बंधन भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। क्या गा सकते हैं आप? आइए सितारा
बस ये हेल्प करेंगे आप लोगों के साथ। आइए, आंखों को बंद रखिए और इस गीत को गाइए। हालेलुया। मेरी छोटी ऑयल की बोतल होगी। पासी जी आगे आ जाइए। आप ईमान रखते हैं कि आज आप रिहा होने को, आपकी रिहाई आपके ईमान पर है, इस तेल पे, इन हाथों पे नहीं।